एक छोटे से शांति भरे गांव में घने जंगलों के बीच एक पुराना घर था जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि यह घर शापित है। यहाँ पर अजीब सी छायाएं हिलती हैं और रात को अजीब से फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। वह घर कई सालों से वीरान पड़ा था, लेकिन हर शाम उसके अंदर की बत्तियां छपकती रहती थीं, जैसे कोई अभी भी वहां रहता हो। एक तूफानी रात, एक जिज्ञासु आदमी जिसका नाम एथन था, जिसने ऐसी बातों पर विश्वास नहीं किया, यह तय किया कि वह उस घर में जाकर देखेगा। केवल एक टॉर्च और कैमरा हाथ में लेकर वह धीरे धीरे उस पुराने घर की ओर बढ़ा। दरवाजा जैसे ही उसने खटखटाया, वह खुद ही चरचरा कर खुल गया, जैसे वह उसे अंदर बुला रहा हो। घर के अंदर घुसते ही वहां की हवा भारी थी और फर्श की लकड़ी उसके वजन से चटक रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे और उन चित्रों की आंखें मानो हर जगह एथन का पीछा कर रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला हुआ कुर्सी रखी थी, जो धीरे धीरे आगे पीछे झूल रही थी, हालांकि उस पर कोई नहीं बैठा था। एथन जैसे जैसे घर में घूमा, उसने दीवारों पर कुछ अजीब सी नक्काशी देखी, जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था। जिन फुसफुसाहटों को उसने पहले सुना था, वे अब तेज और साफ सुनाई देने लगीं, और ऐसा लगने लगा जैसे वे आवाजें अटारी से आ रही हों। वह इन आवाजों से बचने के बजाय चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर जाते हुए हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक छोटा सा दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और फुसफुसाहटें अब बहुत जोर से सुनाई देने लगी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक कमरे में कई पुरानी चीजें रखी हुई थीं, जो सफेद चादरों से ढकी हुई थीं। लेकिन कमरे के बीचों बीच एक लंबा काला साया खड़ा था। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन एथन को ऐसा लगा जैसे वह काली आकृति उसकी आंखों से उसे घूर रही हो। उसकी टॉर्च अचानक झपकने लगी और उसी पल वह आकृति तेजी से उसकी ओर बढ़ी। एथन ने आखिरी बार जो देखा, वह उस आकृति की खाली काली आंखें थीं, जो जैसे उसकी आत्मा में उतर रही थी। और फिर सब कुछ अंधेरे में समा गया। अगली सुबह घर फिर से पूरी तरह से सन्नाटा था। एथन का कैमरा सामने के दरवाजे के पास पड़ा मिला और उसकी आखिरी फोटो में सिर्फ दो चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं, जो उसे घूर रही थी। एथन फिर कभी नजर नहीं आया और वह पुराना घर फिर से अपनी फुसफुसाहटों के साथ खड़ा रहा।